तो कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। तो अब तक हमने क्लास 11th की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने इससे पिछले यूनिट पढ़ी, उसके अंदर हमने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे एटम की स्ट्रक्चर होती है। तो आज के लेक्चर में हम अपना थर्ड चैप्टर यानी आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये आपकी थर्ड यूनिट है। इसके अंदर हम एलिमेंट को जब क्लासीफाई किया एक पीरियडिक टेबल में, वो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो पीरियडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट क्लासीफाई किए तो वो कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे कैसे वो डेवलपमेंट आया, उन डिस्कवरी के अंदर कैसे आपकी पीरियडिक टेबल बनी, तो वो सब हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट हैं, उन्हें पढ़ने में इतनी मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये किया पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसलिए इन्हें लगाया ताकि कुछ जो एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं और अच्छे से उनको स्टडी करा जा सके। उनकी जो प्रॉपर्टी के बेस पर उनको अलग किया गया, एटॉमिक वेट के बेस पर उनको अलग किया गया। तो वो सब चीज़ पढ़ने के आसान तरीका बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का पीरियडिक टेबल के अंदर। तो पीरियडिक टेबल कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ी और मॉडर्न पीरियडिक टेबल तक पहुंची, वो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आया वो था जेनेसिस ऑफ पीरियडिक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने का आइडिया। वो सबसे पहले जॉन डो ब्राइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। जब भी कोई साइंटिस्ट यूरोपियन या इनके जो जितने भी अंग्रेज साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आता है ना, बस दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि इनके बस की कुछ था नहीं भाई करना। ये 1700 से इन्होंने 1900 के बीच सारी खोज कर दी। 300 सालों के अंदर इन्होंने सारी खोज कर दी, सारे एलिमेंट खोज दिए, कार्बन के कंपाउंड पढ़ दिए, प्रोटीन की स्ट्रक्चर खोज दी, सब चीज इन्होंने यहीं से कर दी इन 3 सालों के अंदर। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले इन्हें पता नहीं था कुछ भी। एक सर्वे देख रहा था मैं, 800 ईयर से 2000 यानी अब तक के ईयर में यूरोपियन कंट्री की अर्थव्यवस्था 0% थी, और आज उनकी अर्थव्यवस्था देख लीजिए। तो वो सब यहीं से लूटा है इन्होंने। हमारे वैदिक ग्रंथ पढ़े हैं, उनसे उनके अंदर ऋग्वेद के अंदर कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ठीक है ना, जड़ी बूटियों के बारे में इतनी नॉलेज है कि उस समय इतनी नॉलेज थी। आज से लगभग 3500 ईयर पहले का बताया जाता है आपका ऋग्वेद, और ये कितने 1700 से 1900 के बीच अब तक इन्होंने खोज करी। तो भाई इनके कुछ नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा यही। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें जॉन डो ब्राइनर ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, यही हमें लिखना पड़ेगा, तो इसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जॉन डो ब्राइनर ने ही क्लासिफिकेशन किया। कैसे क्लासिफिकेशन किया? ट्राइड्स के नाम पे। इसे जो फेमस हुआ ये है लॉ ऑफ ट्राइड्स भी से जाना गया। ट्राइड्स का मतलब 3 एलिमेंट का लॉ। अब इन्होंने 3 एलिमेंट अपने किस बेस में लगाए? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट का मास है, ये इनके एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट। लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो जो एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास है, उन्हें जब प्लस किया कितना है 46, और इसका आधा किया तो 23, यानी कि बीच वाला जो आपका एलिमेंट है इसके इक्वल बैठा इन दोनों के सम का हाफ। तो ये डो ब्राइनर ट्राइड थे, यानी कि 3 एलिमेंट इस क्रम में इस वे में लगाए कि आपका फर्स्ट एलिमेंट का वेट और थर्ड एलिमेंट का वेट का जो सम है और उसका हाफ करने पर आपका बीच के एलिमेंट का वेट आ जाता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी इस बेस पर इन्होंने लगाई, क्लासिफिकेशन किया। लेकिन ये ज़्यादा एलिमेंट के बारे में बता नहीं पाया, कुछ ही एलिमेंट पे चला। इसके बाद अगला लॉ आया, लॉ ऑफ ऑक्टाव्स के नाम से उसे जाना गया। तो उसके अंदर क्या है वो हम अब पढ़ते हैं। आफ्टर द डो ब्राइनर फिर आपका कौन सा आया साइंटिस्ट? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। यो भी जॉन ही भाई, देख लो इसे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1865 में इन्होंने अपना लॉ दिया, जिसे लॉ ऑफ ऑक्टाव्स के नाम से भी जाना गया। इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट हैं हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से हम इसके अंदर लगाएंगे। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट लगाने शुरू करे। और क्या चीज बताई कि एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। और जो 8 एलिमेंट है आफ्टर द 7 एलिमेंट,
8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो कितने हो गए 7 एलिमेंट, और 8वां एलिमेंट आपका सोडियम आते ही फर्स्ट के सिमिलर की प्रॉपर्टी दिखाने स्टार्ट कर दिया, तो इसको लगाया इसके नीचे। फिर ऐसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऐसे ही फिर आगे पोटेशियम। तो ये जो आपका ये लॉ ऑफ ऑक्टाव्स है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर न्यूलैंड ऑक्टाव्स भी से कहा गया, तो ये आपका कैल्शियम पर आकर फिनिश हो गया। इसके बाद एलिमेंट ने इसका साथ नहीं दिया, तो ये प्रॉपर्टी भी शो नहीं करी। जैसे इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से ये चीज़ें लगाई थी कि 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो ये चीज़ नहीं चली। हालांकि इसे मेडल भी मिल गया था 1868 में, इसे इन्होंने मेडल दे दिया कि हाँ तूने इतने सारे एलिमेंट जो है अरेंज कर दिए एटॉमिक वेट के हिसाब से, तू मेडल ले, तू बन गया साइंटिस्ट। जो हम आज मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल है, उसी के बेस पर डेवलप करके, मतलब जब तक एलिमेंट की इतनी खोज नहीं हुई थी, सारे एलिमेंट की खोज नहीं हो पाई, तो उसके बाद मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल दी, वो बिल्कुल सही दी, और उसके बेस पे हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना दी। तो ये जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन ये कैल्शियम पर आकर में हो गए फेल। अब आता है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल, अब वही पढ़ते हैं। तो अब आए आपके साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो दिमित्री मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने 1869 में एलिमेंट को क्लासिफाई किया। कैसे? मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट सिमिलर अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट लगाए और साथ ही उन्हें चेक किया कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल हो, जो जिस भी ग्रुप में। उन्होंने उसको कैसे डिफाइन किया, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये आपकी मेंडलीव पीरियडिक टेबल है। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में इस टेबल के अंदर, और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन सच ए वे, और एटॉमिक वेट को इंक्रीज किया इस वे में कि जैसे कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप ऑफ मेंडलीव सिस्टम। तो यानी कि जो एलिमेंट है आपका उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होनी चाहिए और एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होने चाहिए। तो ये आपकी जो सामने दिख रही है ये आपकी मेंडलीव पीरियडिक टेबल है। इसके अंदर जो ये गैप छूट रहे हैं, यहाँ उस समय पर ये जो एलिमेंट है इनकी खोज नहीं हो पाई थी, जो आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इस जगह पर जो एलिमेंट आते हैं। तो बाद में हालांकि इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था कि यहाँ पर इस टाइप का कोई एलिमेंट आ सकता है जिसका एटॉमिक वेट ये हो और इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से सिमिलर हो। तो बाद में इन एलिमेंट की भी डिस्कवरी हो गई और उसके बाद आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपके सामने आई, जो बनी बेसिस ऑन मेंडलीव पीरियडिक टेबल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।